बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम प्लाज्मा डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक है हमारा प्लाज्मा। व्हाट इज़ प्लाज्मा? प्लाज्मा बेटा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन के अंदर चैप्टर नंबर 3 में कि देयर आर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर। बाकी की 3 गैसेस, लिक्विड, सॉलिड गैसेस हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़े हैं। और उसके अलावा जो है वो जो हमारी लिक्विड एंड सॉलिड जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, चैप्टर 4 भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 का प्लाज्मा। प्लाज्मा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। इसे सबसे पहले एक इंग्लिश साइंटिस्ट था विलियम क्रूक, उसने 1879 में से डिस्कवर किया था। और एक रफ एस्टिमेशन के मुताबिक आपके ओवरऑल जो विजिबल यूनिवर्स है उसका 99% जो है वो प्लाज्मा पर मुश्तमिल होता है। यूनिवर्स की बात कर रहा है वो। अर्थ के ऊपर प्लाज्मा रियर है। अर्थ में नेचुरल प्लाज्मा रियर है। मैन मेड प्लाज्मा अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करता है आपस में। ठीक है, जितनी भी आपकी नेचुरली प्लाज्मा में आपकी वॉल्केनिक eruptions आ जाती हैं, सन, स्टार्स, गैलेक्सीज सारी नेचुरल प्लाज्मा है। और मैन मेड में आपके पास फ्लोरिसेंट लाइट्स, नियॉन साइंस ये आ जाते हैं आपस में। ठीक है, इट इज़ एवरीवेयर, कहते हैं प्लाज्मा एवरीवेयर है आपकी स्पेस एनवायरनमेंट के अंदर आपस में इसमें। ठीक है, प्लाज्मा बनता कैसे है ये अब हम देखते हैं। हाउ इज़ प्लाज्मा फॉर्म्ड? आप किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को जब हीट करते हैं तो वो चेंज, उसकी फिजिकल स्टेट चेंज होना शुरू हो जाती है। जैसे अगर हम सॉलिड की बात करें, आप उसे हीट करें तो वो लिक्विड बन जाएगा। लिक्विड को मज़ीद हीट करते जाएँ गैस बन जाएगा। और गैसेस मज़ीद आप हीट करते जाएँ तो वो आयोनाइज हो जाती हैं। इसे लिखता है कि व्हेन मोर हीट इज़ सप्लाइड, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर ये लिखा हुआ है, व्हेन मोर हीट इज़ सप्लाइड द एटम्स और मॉलिक्यूल्स मे बी आयोनाइज्ड। सो ये डायरेक्टली जो सैम्पल ऑफ मैटर ले रहा है और उसे डिस्कस कर रहा है वो गैस है आपके पास जो है। जब आप किसी भी गैस को लेके हीट करेंगे तो गैस के जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं। आयोनाइजेशन में क्या होता है कि जब आप किसी एक एटम को हीट कर रहे हो तो उसके जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं कि वो न्यूक्लियर अट्रैक्शन को ब्रेक करके जो है वो उसके न्यूक्लियर अट्रैक्शन के फील्ड से बाहर निकल जाते हैं, स्केप आउट हो जाते हैं अपने एटम से। और रिजल्टिंगली एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है और उसके ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जब किसी भी एटम के ऊपर चार्ज आ जाता है तो हम उसे कहते हैं कि वो आयन बन गया है। जब आप गैस को कंटिन्यूली हीट कर रहे हैं तो गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनमें से बहुत सारों की आयनाइजेशन होगी और रिजल्टिंगली क्लाउड बन जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एंड आयंस का। बट इट इज़ आल्सो नॉट नेसेसरी कि सारे एटम्स आयोनाइज हो जाएं। कुछ उसमें से ऐसे हैं जो आयोनाइज नहीं होते, जिनके ऊपर जो है वो कोई नेट चार्ज नहीं आता, वो न्यूट्रली रहते हैं। तो इस सब के एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट में हमें एक मिक्सचर मिलता है जिसमें आयंस भी होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रल एटम्स भी होते हैं। वो मिक्सचर कहलाता है प्लाज्मा। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, आप सॉलिड को हीट करें तो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड को हीट करें तो गैसेस बनती हैं और गैसेस को मज़ीद आप हीट अप करते जाएं तो वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और प्लाज्मा के अंदर आपके पास जो है वो गैस मॉलिक्यूल्स भी हैं, हाई एनर्जी गैस मॉलिक्यूल्स भी हैं, आइंस भी हैं आपके पास, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। प्लाज्मा इज़ अ वेरी हाई एनर्जी स्टेट ऑफ मैटर। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लाज्मा। दो टाइप्स हैं प्लाज्मा की, नेचुरल प्लाज्मा एंड आर्टिफिशियल प्लाज्मा। आर्टिफिशियल जो हम खुद बनाते हैं, मैन मेड इंसान बनाता है आपस जो है इसके अंदर लेबॉर्ट्री के अंदर बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ द गैसेस एंड मैटर, अदर मैटर। और नेचुरल प्लाज्मा जो नेचुरली तौर पर एग्जिस्ट करता है आपस में। आर्टिफिशियल प्लाज्मा को भी हम जो प्रोसीजर पढ़ के आए हैं, आयनाइजेशन ऑफ अ गैस, उसे हम आर्टिफिशियल प्लाज्मा बनाते हैं। आर्टिफिशियल प्लाज्मा कैन बी क्रिएटेड बाय द आयनाइजेशन ऑफ अ गैस। फॉर एग्जांपल, ये एक एग्जांपल दे रहा है जैसे नियॉन साइंस। ये आपके घर में जो ट्यूब लाइट्स होती हैं लगी हुई रॉड की जो है वो, उसमें आप प्लाज्मा क्रिएट करें, प्लाज्मा ग्लो करता है तो उससे आप एज अ लाइट एनर्जी के तौर पर यूज़ करें अपने घरों के अंदर जो है वो। प्लाज्मा इज़ वेरी वेरी रिएक्टिव, इसलिए प्लाज्मा को हम वैक्यूम्स के अंदर, लो टेम्परेचर पे वैक्यूम के अंदर रखते हैं, उसके ओपन एयर में नहीं रख सकते। प्लाज्मा इवन ओपन एयर के अंदर एट वेरी लो टेम्परेचर पे भी रिएक्शन कर जाता है। इसलिए वो कहते हैं कि प्लाज्मा एट लो टेम्परेचर इज़ हार्ड टू मेंटेन बिकॉज आउटसाइड अ वैक्यूम
लो टेम्परेचर प्लाज्मा रिएक्ट रैपिडली विद एनी मॉलिक्यूल इट एनकाउंटर्स, किसी भी मॉलिक्यूल के साथ वो इनकाउंटर में आता है तो वो उसे रिएक्शन कर जाता है। ये जो प्लाज्मा का प्रॉपर्टी है उसे यूज़फुल भी बनाती है और हार्ड टू यूज़ भी बनाती है। यूज़फुल इस तरीके से कि वो बहुत रिएक्टिव है, तो आप किसी भी चीज़ के साथ जिसके साथ वो इंटरेक्ट कर रहा है उसे आप रिएक्ट कर सकते हैं, इसके जो है वो रिएक्शन कर जाएगा। सेकेंडली नेचुरल प्लाज्मा बहुत ही हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। लो टेम्परेचर पे ये वैक्यूम में एग्जिस्ट करता है और ओपन एयर के अंदर एटमॉस्फेयर में ये हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर सकता है। नेचुरल प्लाज्मा जो होता है वो इजीली ब्रेक डाउन नहीं होता और उसकी भी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। और नेचुरल प्लाज्मा इज़ वेरी हॉट, आर्टिफिशियल प्लाज्मा से ज़्यादा हॉट होता है। ओवर 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर है नेचुरल प्लाज्मा का। तो इसकी एनर्जी दोनों जो भी नेचुरल प्लाज्मा आर्टिफिशियल प्लाज्मा की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। इवन के कोई भी मटेरियल जो इसके कांटेक्ट में आता है वो उसको वेपोराइज कर देता है। Characteristics of plasma, as you know, plasma is a mixture of आइंस इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रल एटम्स। सो इसमें चार्ज पार्टिकल्स हैं, आइंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स भी चार्ज पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल्स होने की वजह से जो प्लाज्मा है वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स के साथ इंटरेक्ट कर सकता है आपस में। चार्ज पार्टिकल्स की मोशन की वजह से प्लाज्मा इटसेल्फ जो है वो जनरेट करता है फील्ड्स, इलेक्ट्रिक करंट्स जो हैं वो इसके अंदर से फ्लो कर सकते हैं आपस में ड्यू टू देयर चार्ज पार्टिकल्स। So as a whole, plasma is very unique, fascinating and complex state of matter. Plasma के अंदर electrons and ions हैं, so that's why it can conduct electricity. But as a whole ये neutral होता है because इसके अंदर जो number of electrons and ions होते हैं वो approximately equal होते हैं।